आज हम बात कर रहे हैं पंजाबी लोक कथाओं में छुपे एक दिलचस्प और रहस्यमयी किरदार की, सलेदा। सलेदा की कहानियां पंजाब के गांवों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इसे अक्सर एक लंबे, काले साए के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसकी चमकती हुई आंखें हर किसी का ध्यान खींच लेती हैं। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे किसी परछाई या आकृति के रूप में अनुभव करते हैं। मेरी बात अक्सर मेरे पंजाबी दोस्तों से होती है। उन्होंने सलेदा को लेकर कई पुरानी और अजीब बातें सुनाई हैं, लेकिन इसकी कहानी सुनने वालों को सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीख भी है। सही कहा। दिलचस्प यह है कि सलेदा को मात्र एक भूत या डरावनी शक्ति के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसे बच्चों और यात्रियों को लापरवाही से बचाने वाले संरक्षक के रूप में भी माना गया। बिल्कुल। मैंने एक बार सुना था, और ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, कि एक बच्चा जो रात में अकेले खेतों में चला गया था, उसे ऐसा लगा कि कोई रहस्यमयी ताकत उसे वापस गांव की ओर खींच रही थी। लोगों ने कहा कि यह सलेदा था, जो बच्चों की रक्षा करता है और शाम के बाद मौज मस्ती या गलत जगहों पर जाने से रोकता है। वाकई, ऐसी कहानियां लोगों को बुरी परिस्थितियों से बचाने की सीख देती हैं। सलेदा की आंखों की चमक को अक्सर एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, जैसे कि आपकी सीमा यहीं समाप्त होती है। लेकिन रुको रुको, क्या मैंने बताया कि मेरे दोस्त गुरप्रीत ने क्या कहा? उसे एक बार ऐसा महसूस हुआ था कि कोई विशाल काली आकृति उसे देख रही थी जब वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसने मुझे कहा कि वो कोई और नहीं, वही सलेदा था। ये सुन के मैं सोचने लगा, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव लगता है। और हो सकता है ऐसे अनुभवों ने ही सलेदा को एक पौराणिक चरित्र बना दिया। सोचने वाली बात है। अपने दोस्त गुरप्रीत की कहानी सुनने के बाद मैं समझने लगा कि क्यों लोग सलेदा को सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक संरक्षक मानते हैं। एक त्योहार के दौरान मुझे बताया गया था कि गांव के बुजुर्ग सलेदा का आह्वान करते हैं सुरक्षा के लिए, जैसे एक संरक्षक शक्ति। हाँ, और ये पंजाब के कई हिस्सों में देखा गया है। चाहे फसल कटाई का समय हो या धार्मिक आयोजन, सलीदा की कहानियों को अक्सर समुदाय के इकट्ठा होने और उन्हें बुराई से बचाने का प्रतीक माना जाता है। और इसमें बहुत सारे रीति रिवाज जुड़ जाते हैं, जैसे कि विशेष प्रसाद चढ़ाना या रात को कहानियां सुनाना। ये कहानियां ऐसी होती हैं जो नई पीढ़ियों को सिखाती हैं कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहना चाहिए। मेरे दादाजी कहते थे, सलेदा तुम्हें देख रहा है। और तब मुझे समझ आया कि यह सिर्फ डराने वाला नहीं, बल्कि सही काम के लिए प्रेरित करने वाला था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन कहानियों में स्थान के हिसाब से भिन्नताएं भी हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ इलाकों में इसे सिर्फ बच्चों का रक्षक माना जाता है, जबकि अन्य में यह बड़े लोगों को भी सचेत करता है। ये विविधता पंजाब की मौखिक परंपराओं को और समृद्ध बनाती है। और यहीं पर यह वैश्विकता से जुड़ता है। जैसे पश्चिम में जर्सी डेविल की कहानियां हैं, वो भी डरावना है, लेकिन उसके पीछे भी स्थानीय समुदायों की असुरक्षाएं और शिक्षाएं छिपी हुई हैं। मुझे लगता है कि ऐसे किरदार हर जगह लोगों को एकजुट करते हैं। सही कहा। सलेदा की कहानी पंजाबी समाज को यह याद दिलाती है कि चाहे कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, परंपराएं और डरे ये हमारी सामूहिक पहचान को आकार देते हैं। और और कभी कभी ये डर प्रेरणा बन जाता है ना? जैसे कि बच्चे देर रात बाहर न जाएं या किसी खतरे से बचें। मुझे सच में लगता है कि सलेदा की भूमिका सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी है। और इस व्यावहारिकता के कारण ही ये कहानियां समय के साथ जीवित रहीं, और साथ ही और यही वजह है कि सलेदा की कहानियां आज भी नई तरीकों से उभर रही हैं। अगर आप पंजाबी म्यूजिक या फिल्मों को देखें, तो आपको सलेदा के कई संदर्भ मिलेंगे। हाल ही में मैंने एक गाना सुना जिसमें सलेदा को एक लोनर गार्जियन के रूप में दिखाया गया था, एक ऐसा किरदार जो आज के युवाओं के भी दिल में जगह बना रहा है। हाँ, और यह दिखाता है कि कैसे लोक कथाएं आधुनिक कला और साहित्य का हिस्सा बनती हैं। सलेदा सिर्फ एक डरावना किरदार नहीं रहा, बल्कि यह लोगों की इमेजिनेशन का भी हिस्सा बन गया है।
और संगीत जैसे माध्यम इसे युवा पीढ़ी से जोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि फिल्मों में, खासकर इंडी सिनेमा में, सलेदा को एक ऐसे किरदार के रूप में पेश किया गया है जो डर नहीं बल्कि न्याय और चेतावनी का प्रतीक है, जैसे कि समाज में उन मुद्दों पर ध्यान खींचना जो अनदेखे रह जाते हैं। बिल्कुल। अगर सोचें तो सलेदा सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह समाज के सामूहिक डर और उम्मीदों का प्रतीक है। जैसे कि यह लोक कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने कर्मों और अपने पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं और तकनीक से हम जुड़ रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि क्या ऐसी लोक कथाएं जैसे सलेदा जीवित रह पाएंगी। अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि अगर ये कहानियां विकसित होती रहीं, मसलन डिजिटल मीडिया के माध्यम से, तो इनमें जीने की ताकत है। क्या आप सोचते हैं कि सलेदा जैसे किरदार को शहरीकरण प्रभावित करेगा? शायद, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसी कहानियां फिर भी वापस आती हैं, क्योंकि ये सिर्फ डर की बात नहीं बल्कि हमारी पहचान और उन मूल्यों की बात करती हैं जिन्हें हम सहेजना चाहते हैं। सच कहा। और इस यात्रा में यह देखना रोमांचक है कि कैसे संस्कृति और परंपराएं आधुनिक दुनिया में अपना स्थान बनाए रखती हैं। सलेदा शायद इससे कहीं ज्यादा है। यह हमें अपने इतिहास और कहानियों की खूबसूरती की याद दिलाता है। और इसलिए हर बार जब कोई सलेदा के बारे में बात करता है तो यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये बस एक कहानी नहीं, एक अनुभव है, और उसी के साथ हमारी अपनी पहचान भी। और यही बात सलेदा को इतना अनोखा बनाती है। इस बातचीत का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, अपनी लोक कथाओं को याद रखें और उन्हें जिंदा रखें। और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।